India entrepreneurship can prove as a one-stop solution for addressing the major problems like unemployment and poverty. तो गरीबी से निकलने के लिए और बेरोजगारी से बचने के लिए एक बहुत बड़ा जो एक काम है एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप उद्यम से जुड़ सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी MSDE ये आपकी सपोर्ट में है 2014 से। इट स्टार्टेड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जहां पर स्किल डेवलपमेंट की बात हुई है एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल पे आकर के। तो 2014 में मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज हुई और इस मिनिस्ट्री ने स्किल्स को लेकर के इंक्लूड हुई, जैसे NSDC, MSDE। तो ये कुछ एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो आपके बिजनेस को स्टार्टअप करने में आपकी हेल्प करती हैं। इसी तरीके से नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप 2015, तो यहाँ पर नेशनल पॉलिसी की भी बात हुई, जैसे ऑल्सो रेफर टू एज द प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान। आपने देखा भी होगा, आजकल आप सुनते भी होंगे अपने आसपास कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं जहाँ आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। यानी वही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जहां पेड पैसे लेकर के आपको शिक्षा देते थे, वही ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो वही इंस्टीट्यूशन आपको फ्री कोचिंग दे रहे हैं, आपको फ्री में वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड भी कराते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं जॉब दिलाने के लिए मौका भी देते हैं। तो ये सब चीजें जो है स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है। और आजकल के समय में 2019 की अगर हम बात करें, इस एरा में स्टार्टअप से लें अगर मई के बाद से, तो बहुत ज्यादा इस चीजों पर फोकस है कि आप किस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप करें और अपने बिजनेस में आप आगे बढ़ें। ऐसे ही यहाँ पर NSDM की बात हुई। द मिशन वॉज लॉन्च्ड इन 2015 एंड हैज बीन डेवलप्ड टू क्रिएट कॉन्वर्जेंस अक्रॉस सेक्टर्स एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज। यानी यहाँ बात आ रही है स्किल इंडिया का जो विजन है वो 2015 में ये शुरू हुआ और NSDM यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन हैज नॉट ओनली कंसोलिडेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड स्किल एफर्ट्स। तो यहाँ पर आपकी स्किल्स के लिए बाकायदा काम होता है। इसी के पार्ट है आपका मेक इन इंडिया, कि आप It is an initiative of the Government of India launched in 25th September 2014 to encourage multinational as well as domestic companies to manufacture their products in India. The major objective behind the initiative is to focus on job creation, skill enhancement in 25 sectors of the economy. तो व्यापार के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में 25 ऐसे मेजर ऑब्जेक्टिव सेक्टर्स रहे जिसमें आपके लिए स्किल्स डेवलपमेंट के तौर पर बहुत सारी जॉब्स को पैदा किया गया, आपके लिए सीखने के अवसर पैदा किए गए। ऐसे ही आपका स्टार्टअप इंडिया, द मेन एम ऑफ स्टार्टअप इंडिया इज टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यूथ ऑफ इंडिया। द स्टार्टअप इंडिया ये वो एक प्रोसेस है जहां पर आप बैंक से किस तरीके से फाइनेंस लिए आप हेल्प ले सकते हैं, आपको लोन मिलने में आसानी होगी, आपके बिजनेस के आइडियाज को सुनकर के गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी। अटल इनोवेशन मिशन एम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम प्लेटफॉर्म and was established through 2015 budget within National Institution of Transforming India। तो ये नीति प्रोवाइड ने इसने किया है कि और किस तरीके से ये आपको सपोर्ट करेगी एंड ड्राइंग अपॉन नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पर आप किस तरीके से नया इनोवेशन कर सकते हैं, यानी पुराने बिजनेस में आप क्या कुछ नयापन ला करके अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकते हैं। However, in spite of several initiatives taken by the government, entrepreneurs still face certain problems like motivational challenges। इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ लिखिए कि मोटिवेशनल चैलेंजेस यानी एक सपोर्ट देना, लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस पैसों के रूप में परेशानी होना, टेक्निकल नॉलेज का ना होना, मैनेजरियल स्किल्स यानी सब कुछ होने के बाद भी मैनेज करना, प्रबंधन करना, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कहाँ से आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मैनेज होगा, एंटरप्रेन्योरशिप की नई नई जो स्कीमें आती हैं उनके बारे में अवेयर रहना। तो ये कुछ बातें हैं जिन सब बातों पे अभी भी समस्या कहीं ना कहीं रहती है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, बात करते हैं उद्यम की और समाज की। सो वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज अ फेयरली वाइड मीनिंग, इट इज सिंपली डिस्क्राइब्ड एज स्टार्टिंग अ बिजनेस यूजिंग द रिसोर्स अवेलेबल टू अ पर्सन। एन एंटरप्रेन्योर कंबाइंस factors in a creative manner in order to generate values for customers and create wealth। तो यहाँ पर ये जो उद्यम की बात हो रही है किसके लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, और उस व्यक्ति को हम किस तरीके से उसकी सपोर्ट को, उसकी नीड को फुलफिल करते हैं। The definitions of the two concepts shows clearly that there is a direct relationship between the two। दो लोगों के बीच में यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है। The beauty of entrepreneurship in a society is that as business prosper,
the impact the businesses create also increases. It is due to entrepreneurial activity that the society is provided with goods and services. In turn, society provides market for products and services. तो ये वही सोसाइटी है जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट देती है, बढ़ावा देती है. एंटरप्रेन्योरशिप हैज सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. समाज के ऊपर भी इसने बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि एक्सेंचुएट इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिला है. फोस्टर्स क्रिएटिविटी, नए प्रकार के विचार आए हैं, नई इनोवेशंस आई हैं. स्टिमुलेट इनोवेशंस एंड एफिशिएंसी, किस तरीके से शुरुआत की है एक नए चीज़ों को लेकर के चलने के साथ में और उसको सरलता के साथ लेकर चलने के साथ में. बहुत सारी जॉब्स आई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा घटा है, समाज की समस्याओं को भी दूर किया गया है, सोसाइटी ने भी इसको सपोर्ट किया है. सोसाइटी प्लेज अ रोल इन बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप बाय. तो सोसाइटी भी कैसे रोल प्ले करती है इसको बढ़ाने के लिए, वो अपनी ज़रूरत पैदा करती है, फिर अपनी डिमांड करती है. रॉ मटेरियल्स भी ये समाज प्रोवाइड कराता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, एजुकेशन भी प्रोवाइड कराता है, पॉलिसीज़ के बारे में भी बताता है. और धीरे धीरे हम नेटवर्किंग से जुड़ते चले जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सपोर्ट हमें मिलती है सोसाइटी से. तो ये सब कुछ होकर के जो दोनों चीज़ें बताई गई कि एक बिजनेस है और सोसाइटी है, समाज और व्यापार, उद्यम और व्यापार, उद्यम या सोसाइटी की बात करते हैं तो दोनों मिला जुला किस तरीके से दोनों का कोरिलेशन है यहाँ पर वो बताने की कोशिश की गई है.